हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 10th हिंदी की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बहुत इजी है स्टूडेंट्स आपके लिए, जिसमें गद्यांश दिया गया है और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। इस तरह के जो गद्यांश आपसे पूछे जाते हैं ये काफी स्कोरिंग होते हैं और बहुत इजीली आप इनके आंसर कर सकते हो। इनको आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। तो स्वामी जी का जो शिष्य है वो स्वामी जी से जो है आज्ञा लेने आया कि वो अमेरिका जाना चाहता है, और अमेरिका जाने का उसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत की संस्कृति है, दर्शन है, रीति रिवाज है, उनका प्रचार प्रसार वो कहाँ करना चाहता है? अमेरिका। और यह उसकी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। अनुमति यानी आज्ञा, परमिशन। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोचकर बताऊंगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो 2 दिन के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया, तब उसको परमिशन दी कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। यानी स्वामी जी ने शिष्य जो है उसको 2 दिन तक परमिशन नहीं दी, तो वो उनकी सहन शक्ति को देखना चाहते थे कि जो शिष्य है उसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कि वो जो है अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। न क्रोध किया, न जल्दबाजी की और न ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा वही शिष्य जो है कभी भटकेगा नहीं। ठीक है, यानी जिसके अंदर सहन शक्ति है, गुरु के प्रति प्रेम भाव है, तो वो शिष्य कभी नहीं भटक सकता। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। यानी स्वामी जी उस शिष्य की परीक्षा ले रहे थे कि अगर उसको परमिशन नहीं दी जाती है तो कितना संयम वो रख पाता है, ताकि अमेरिका जाने के बाद जब दूसरे लोगों के मन में वो अपने देश के जो रीति रिवाज हैं, जो आप कह सकते हो जो अपने देश की अच्छाइयाँ हैं, वो जब वो दूसरों के मन में उसको पहुँचाएँगे, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा धैर्य, संयम रखने की आवश्यकता होगी, और वो इस शिष्य में है या नहीं है। इस बात की परीक्षा ले रहा था। ठीक है, तो यह सुनकर स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर वो क्या हो गया? अभिभूत हो गया। अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप यहां से करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है वह, यहाँ पे लिख दीजिए वह से स्टार्ट करके, वह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाजों का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता था। ठीक है, अमेरिका जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है, ये हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जो है शिष्य की सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। स्वामी जी शिष्य की सहन शक्ति, विवेक व संयम की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन 3 है, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? तो स्वामी जी के अनुसार कौन सा शिष्य कभी नहीं भटकता? जिसमें सहन शक्ति, गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा, वह शिष्य कभी नहीं भटकता। नेक्स्ट है प्रश्न 4, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? हमें
उत्तर लिख देंगे, हमें सहन शक्ति रखनी चाहिए, विपरीत समय में विवेक व धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रश्न 5 है, गतिविधि आप अपने गुरु शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप अपने गुरु और शिक्षक को के प्रति कैसा भाव रखते हो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से और भी लाइनें ऐड कर सकते हो। मैं अपने गुरु या शिक्षक के प्रति आदर भाव रखती हूँ। गुरु हमारे लिए ईश्वर के समान हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। तो ये जो है आप वर्कशीट के आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इजी वर्कशीट है बेटा ये। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।